महायज्ञ के शुभ अवसर पर शर्मा भाषा की इस पवित्र धरती को सत सत बार, हजारों बार, करोड़ों बार नमन करते हैं। पर जिस भूमि पर अभी हम लोग खड़े हैं, इस भूमि पर रामधुनी महायज्ञ प्रथम बार हो रही है, लेकिन इसके पूर्व भी शर्मा भाषा की धरती पर कई बार ऐसा कार्यक्रम हो चुका है। इसके लिए शर्मा भाषा की पवित्र धरती को नीरज बाबू, उनके साथ समस्त मंडली को, कार्यकर्ताओं को, पीर नगर समाज की ओर से, माननीय मुखिया श्रीमती मंजू देवी की ओर से हजारों बार, करोड़ों बार नमन और प्रणाम। कुछ दिन पूर्व शेर भाषा की धरती पर भी रामधुनी महायज्ञ संपन्न हुआ था और आज भी प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य नगर पंचायत के विकास के उस सीमा को जगाने वाले, बेलदौर नगर पंचायत को खगड़िया जिला के मानचित्र पर उज्जवल करने वाले आदरणीय नगर पंचायत अध्यक्षा ममता कुमारी जी 4:05 पर फीता काट कर उद्घाटन करेगी। तो मौके पर हमारे अभिभावक के रूप में बड़े भाई रंजन दास जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, बड़े भाई गार्जियन स्वरूप अशोक हितैषी जी, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर प्रोफेसर शिव कुमार बाबू, श्यामदेव बाबू, वार्ड पार्षद नीतू देवी जी, विपिन जी, नीरज बाबू और उनके पूरे मंडली के सदस्यगण, निभा देवी जी, अमेरिका देवी जी और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि नवीन जी और जो यहाँ पर समस्त संजय बाबू आए, चलिए समस्त अभिभावक युवा साथियों का रामधुनी महायज्ञ ये मिलन है और हमें ऐसा लगता है कि नीरज बाबू के जब कार्ड पर नजर पड़ा, हमें ऐसा लगा कि 4 स्तंभ का यह संयोग है। नगर पंचायत बेलदौर, बेला नोबाद, फिर नगरा और महनाथ नगर और चारों समाज के जनप्रतिनिधि को शर्मा भाषा की धरती, नगर पंचायत की धरती जो सम्मान देने का काम किया, शायद यह अद्वितीय और अवर्णनीय है। निश्चित रूप से यही सब एक मौका मिलता है जब अभिभावक के साथ साथ सम्मानित व्यक्ति के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का आवागमन होता है। ऐसे नए भी कोई आते तो कोई बात नहीं है, जब तो 4:05 प्रारंभ होना ही, लेकिन सबों के मिलन से स्थल के साथ साथ यज्ञकर्ता का भी हौसला बुलंद होता है, यज्ञ कराने वाला का भी बुलंद होता है और पंडाल के अंदर बैठे हुए सभी साधु महात्माओं के प्रति भी नमन करता हूँ। आप देख रहे हैं, अब मैं चलता हूँ, थोड़ा सा समय लेता हूँ रामधुनी महायज्ञ के जो वहां पर बैठे हुए हैं मंडप पर। हमें ऐसा लगता है कि यज्ञ जो दीप प्रज्वलन से प्रारंभ किया जाता है, इसका एक ऐतिहासिक कारण है। ये चारों तरफ, चारों पंचायत के वातावरण की शुद्धि के साथ साथ ये आत्मा का शुद्धि भी इसमें निवाहित रहता है और हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि शर्मा भाषा की धरती के साथ साथ चारों पंचायत से आए हुए अतिथियों का भी स्वागत करने का आपने जो मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से साधुवाद है और धन्यवाद के पात्र। राम भगवान का उदय ही हुआ था कुरीतियों पर नरसंहार और उसको दमन करने के लिए। हमें ऐसा लगता है कि वर्तमान जो परिवेश है, वर्तमान जो परिस्थिति है समाज का, देश का, राष्ट्र का, कुरीति को दमन करने का। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि अध्यात्म भी बढ़ रहा है और समाज की जो कुरीति है वह भी बढ़ रही है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुरीति को दमन करने के लिए ही अध्यात्म की उत्पत्ति होती है। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को एक शिष्य ने पूछा कि हम कैसे जानेंगे कि वहाँ का लोग आध्यात्मिक है, वहाँ का लोग सरल है, वहाँ का लोग विनम्र है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने जवाब दिए थे, जिस प्रकार आलू और बैगन पकने के बाद नरम हो जाता है, उसी प्रकार से जिस समाज में अध्यात्म का प्रवेश होता है, जिस व्यक्ति में अध्यात्म का प्रवेश होता है, तो वह नरम हो जाता है, उसकी भावना नरम हो जाती है
उसमें सादगी और शालीनता का भाव बढ़ जाता है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सोनमा भाषा भखना भाषा की जो भी टीम इस कार्यक्रम को किए हैं उनमें अध्यात्म की नरमता आई होगी। सभी एक जगह बैठे होंगे, उसमें अध्यात्म प्रवेश किया होगा, और जब अध्यात्म प्रवेश करेगा जिस समाज का, उस समाज का सर्वगुण संपन्न सब कुछ उन्नति होगा, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या अध्यात्म के क्षेत्र में हो। तो सोनमा भाषा की इस पवित्र धरती को सत सत बार लाखों बार नमन करते हैं। यह धरती रामधुनी महायज्ञ के साथ अब सभी अपने आप में जो भी कुरीति है इस यज्ञ में उसको झोंक देना है कि हमें जो बुराई है इस महायज्ञ में दान कर दीजिए, तभी इस यज्ञ का सफलता का एक चरम सीमा होगा। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ खास करके युवा साथियों के, सोनमा भाषा टोला तो बहुत छोटा है लेकिन सभी आदमी नहीं जानते होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श इंटर विद्यालय नगरा के वर्ग 10 में अगर 200 छात्र का एडमिशन होता है, हमें लगता है कि 20 से 25 बच्चे इतने को टोला कराता। और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे पायदान पर हैं, बहुत बच्चे नौकरी भी कर रहे हैं और सभी निश्चित रूप से अनुशासित हैं। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि रामधुनी महायज्ञ बिल्कुल सुंदर, सफल और सुनियोजित तरीके से सफल और सुंदर होगा। और खास करके नीरज बाबू के साथ सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है, अगर आप यह जग तभी सफल हम भी मानेंगे और चारों समाज का लोग आपके साथ है कि आपके अंदर किसी भी प्रकार का नशा अगर करते होंगे, आप लाल ड्रेस में हैं, पीला ड्रेस में हैं, ड्रेस की प्रतिष्ठा और सम्मान को रखिएगा ताकि समाज का लोग ये नहीं कहे कि कार्यकर्ता होकर के किसी प्रकार का, ये जब तक यज्ञ संपन्न नहीं होता है तब तक आप किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, मुंह में कुछ नहीं लेंगे, तभी आपका यह जग सफल और सुंदर होगा। और 2 दिन अगर छूट जाता है तो आप प्रयास कीजिए कि जीवन प्रयत्न हमें जो बुराई है वह छूट जाए और वह सफल होगा। तो रामधुनी महायज्ञ में राम नाम का नाम लेने से आत्मा शुद्ध होता है। नाम ही इतना पवित्र है और इतना छोटा नाम है, हमें ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी भगवान राम का नाम केवल जो लेते रहेंगे हर काम में, उससे जो भी बाधा पहुंचेगा उनकी बाधा निश्चित रूप से दूर होते रहेगी। अब मैं ज्यादा संचालन महोदय भी हमारी ओर आकृष्ट कर रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं ले पाऊंगा। पूरा समस्त सोनमा भाषा की पवित्र धरती के युवा साथियों को, संचालक महोदय को साधुवाद और धन्यवाद है कि आप निश्चित रूप से चारों पंचायत के लोगों को नगर पंचायत के साथ बुलाने के काम की, इसके लिए साधुवाद और धन्यवाद।